नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीआई की चिंता के बारे में। आरबीआई ने बैंकों को लेकर कुछ चिंता जताई है, तो ये चिंता क्या है इसके बारे में प्रवीण सर से समझेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। आरबीआई ने बैंकों को लेकर क्या बड़ी चिंता जता दी है? बिल्कुल, देखिए, आज रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। बड़ी बात इसकी ये है कि जो रेपो रेट है या जो की रेट्स हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 6.5% पे रेपो रेट को कायम रखा गया है। ग्रोथ को लेके और महंगाई को लेके आरबीआई ने अपनी बातें की हैं। महंगाई को लेके चिंता जताई है। कहा है कि महंगाई को लेके हमको लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी, लगातार उसको लेके सजग रहना होगा। फूड इन्फ्लेशन को लेके खासतौर पे आरबीआई ने अपनी फिक्र जाहिर की और कहा है कि जुलाई में भी फूड इन्फ्लेशन ऐसा रहेगा। लेकिन आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आज आई है उसकी एक बहुत बड़ी बात उसके जो बैंकों को लेकर चिंता जताई गई है उसमें छिपी हुई है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने एक बार फिर से इस बात को लेकर फिक्र जाहिर की है कि जो बैंकों का जो डिपॉजिट है उसकी जो ग्रोथ में सुस्ती आ रही है और क्रेडिट जो है उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। यानी बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच का जो अंतर लगातार बढ़ रहा है वो आरबीआई ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उस बात की फिक्र जताई है। आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकों को जो हाउस होल्ड सेविंग है उसको मोबिलाइज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बैंकों को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो आम घरों के पास जो पैसा है, जो बचत है, उसको किस तरह से डिपॉजिट्स के रूप में बैंकों में लाया जा सकता है। एक बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने फिक्र जताई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो डिपॉजिट्स हैं बैंकों के पास वो जो कम हो रहे हैं और क्रेडिट जो बढ़ रहा है उसका परिणाम ये हो सकता है कि बैंकों के सामने एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इश्यू क्रिएट हो सकता है। बैंकों के पास नकदी की कमी का बैंकों को सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ी फिक्र जताई है। हमने देखा था और हमने रिपोर्ट भी की थी इस बारे में कि आरबीआई किस तरह से पहले भी बैंकों के डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में जो डिफरेंस आ रहा है उसको लेके चिंतित है। लोग बैंकों से पैसा ज़्यादा ले रहे हैं और डिपॉजिट कम कर रहे हैं, ये बात है। इसमें तीसरी बात जो आरबीआई गवर्नर ने कही है वो उन्होंने ये कहा है कि जो होम लोन के जो टॉपअप बांटे जाते हैं, बैंक जो टॉपअप होम लोन देते हैं उसको लेके भी आरबीआई ने चिंता जाहिर की और बैंकों को कहा है कि उनको इस तरह के लोन्स को बांटते वक्त थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यानी जो टॉपअप लोन है वो बांटते वक्त बैंकों को थोड़ा सावधान रहना होगा। ज़्यादा टॉपअप लोन होम लोन के साथ जो बांटे जाते हैं उसको लेके एक जो यहाँ चिंता आ रही, जो पहले भी रिजर्व बैंक गवर्नर कह चुके हैं, वो ये कि जो डिपॉजिट्स कम आ रही हैं बैंकों के पास और बैंकों से क्रेडिट की जो डिमांड बढ़ रही है वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो वो पैसा जो म्यूचुअल फंड्स हैं या शेयर मार्केट है, इस तरह के जो ज़्यादा यील्ड वाले या ज़्यादा जहाँ रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है लोगों को, वहाँ ये पैसा आम हाउस होल्ड का जा रहा है और ये चिंता रिजर्व बैंक के गवर्नर जता रहे हैं इस बारे में। सर, क्या जो ये चीज आ रही है कि बैंकों का क्रेडिट कम आ रहा है, तो आरबीआई ने चिंता जता दी, पहले भी जताई थी, तो इससे क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है क्रेडिट कम आ रहा है कि लोन मिलने में कुछ दिक्कत हो? जो अभी आसानी से लोन मिल रहा है उसमें कुछ दिक्कत आने लगे लोगों को? बिल्कुल, लोन मिलने में धीरे धीरे सख्ती का दौर हो सकता है, आने वाले वक्त में दिखाई दे। और एक बड़ी बात यह भी है कि लोन जो क्रेडिट ऑफटेक है या क्रेडिट जो बैंकों से लेने की जो दर है उसमें बढ़ोतरी ऐसे वक्त में हो रही है जबकि बैंकों की ब्याज दरें ऊंची हैं। कर्ज पे ज़्यादा ब्याज लोगों को देना पड़ रहा है, लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं, लोग होम लोन का टॉपअप ले रहे हैं और इस सारे पैसे का इस्तेमाल बड़े तौर पे हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो रहा है। अगर हम देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये पैसा बड़े पैमाने पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हाउस होल्ड सेविंग जो है वो बैंकों की बजाय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जा रही है और आंकड़े जो हैं वो भी इस बात की ओर इशारा करते हैं। अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें, जून 2019 से जून 2024 का, तो जो बैंकों का डिपॉजिट है वो करीब जून 2019 में 125 लाख करोड़ रुपए था और जबकि बैंकों का जून 2024 में अगर हम ये आंकड़ा देखते हैं तो ये आंकड़ा बढ़ के 213 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया। यानी 5 सालों में बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ रही 70% की अप्रोक्स। इसी के मुकाबले अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM है वो 24 लाख करोड़ के आसपास था जून 2019 में और अभी वो जून 2024 में अगर हम देखते हैं आंकड़ा
तो वो 61 लाख करोड़ के पार निकल गया। यानी 5 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के AUM जो है, एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं, वो 152% बढ़े हैं। ये फिक्र है। और अभी का भी जो डेटा आया है जून के लास्ट फोर्टनाइट का, लास्ट अंतिम पखवाड़े का, वो ये बता रहा है कि बैंकों का जो क्रेडिट ऑफटेक है या बैंकों से जो क्रेडिट लिया गया है वो ज़्यादा रफ्तार से बढ़ा है। अप्रोक्स 14% की रफ्तार उसमें ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि बैंकों के जो डिपॉजिट्स हैं वो 10.5% के आसपास बढ़े हैं। बैंकों के अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो वो लगभग 213 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहे हैं, जबकि इसी दौरान 163 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए हैं। तो ये जो ग्रोथ है, जो 13% से ऊपर की ग्रोथ है डिपॉजिट वो क्रेडिट की, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है 10.5% के आसपास की, वो जो गैप है उसको लेके रिजर्व बैंक गवर्नर भी फिक्र जता रहे हैं। आपको बताएं कि सेबी चीफ भी इस बात को लेके फिक्र जता चुकी है। सर, महंगाई जैसे बढ़ रही तो लोगों को ये भी लग रहा है कि बैंक में अगर वो सेविंग में पैसा लग रहा है तो उतना उनको इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस बारे में काफ़ी बातें आ रही हैं, तो लोग ऐसा कर रहे हैं कि लोन ले रहे हैं उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल यही पूरी कहानी है। पिछले 2-3 साल में जिस तरह से शेयर बाजारों ने रिटर्न दिए हैं, खासतौर से हम कोविड के बाद के दौर को अगर हम देखें तो उस दौरान डीमैट खातों की तादाद भी बढ़ी है। 16 करोड़ के आसपास डीमैट खाते पहुंच गए हैं, और डीमैट खातों की तादाद भी बढ़ी है, और लोग इन्वेस्टमेंट भी जो है म्यूचुअल फंड्स में एक मुश्त इन्वेस्टमेंट हो या SIP हो, हर महीने अगर 18,000 करोड़ रुपए केवल SIP के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आ रही है, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। सबसे तेज रफ्तार से म्यूचुअल फंड्स के AUM बढ़े हैं, उनमें एक मुश्त या SIP इन्वेस्टमेंट है जी, वो डेटा भी लगातार तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो वो पूरी पिक्चर अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 5% या 6% का जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग अकाउंट में डालिए तो आपको 4% का मिलता है, FD करा लीजिए तो 6-7% अधिकतम मिल रहा है आपको। ऐसे दौर में अगर कहीं महंगाई को बीट करके अगर आप कहीं पैसा बना सकते हैं तो लोगों को लग रहा है कि वो इक्विटी MF में जाएं या फिर सीधा शेयर बाजार में जाएं। और यही वजह है कि अब RBI, सरकार और सेबी तीनों इस बात से परेशान है। इकोनॉमी तक को खतरा बताने की बातें ऐसी कही जा रही हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, क्या RBI को ये भी लग रहा है कि पैसा डूब सकता है, जो बैंकों ने इतने लोन बांट दिए हैं कि वापस ना आए, ये ऐसा खतरा लग रहा है RBI को? NPA की जो बातें हैं उसको लेके देखिए कदम RBI भी लगातार उठाता रहता है। उसमें NPA को लेके अभी भी जो रूल्स किए हैं कि जो विलफुल डिफॉल्टर हैं या डिफॉल्टर्स को किस तरह से कानूनी दायरे में लाया जाए, उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कैसे शुरू की जानी है, उसको लेके RBI ने अभी हाल में भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। NPAs का भी खतरा है कि अगर आप पर्सनल लोन लेके बाजार में पैसा लगा रहे हो, बाजार में रिटर्न नहीं मिलता है, तो आप किस तरह से उस पैसे को चुकाएंगे। जाहिर तौर पे ये एक चिंता है, और अगर ये चीज़ें बड़े लार्ज स्केल पे आती हैं तब सरकार को या RBI को इस मामले में फिर बैंकों के लिए थोड़ी सी कदम ऐसे उठाने पड़ सकते हैं। तो प्रवीण सर ने बहुत ही आसान भाषा में बताया कि किस तरह से बैंकों को लेकर RBI ने चिंता जताई है, और एक बड़ी चिंता है कि बैंकों पर डिपॉजिट कम आ रहा है और बैंकों का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। बैंकों ने कुछ स्टेप उठाने की सोचा था जिससे क्रेडिट बढ़े, लेकिन अभी उतना सफल नहीं हुए हैं। आने वाले टाइम में देखना होगा कि बैंकों का क्रेडिट की जो कमी है बढ़ती है, और बैंक क्या स्टेप लेते हैं जिससे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट आए। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं, और बने रहें बिस्तक के साथ।